ओम शांति। 23/1/23 की महावाक्य। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न: दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर: उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रहो, तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान उवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान उवाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान उवाच मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बोधि आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाएं, जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठें, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहो, रोज़ ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहें या वहाँ रहें, मौत तो सभी को आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत हैं, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी यह बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं
बच्चे, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज़ नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती है। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है जहाँ मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो ज़रूर स्वर्ग नई दुनिया रचूँगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूँगा। कहते हैं, तुम मात पिता कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पति तो वहाँ जा ना सकें तो पावन बनाने लिए उनको ज़रूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बातें हैं नई। नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह देवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं, रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसी के भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमधाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वो कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं गई। तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो ज़रूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर है, समझते हैं। इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बेट बनाया है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे।
सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाप इसे ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्म को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, हैं तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वो स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास 13/7/68। मनुष्य दो चीज़ को ज़रूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो ज़रूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, कहते हैं हम विकारी आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी। सारी बात विकार की है, शादी करते ही हैं विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है, चित्र सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब वह सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सद्गति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है तो सच्ची अक्षर ज़रूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है।
भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भवका बहुत है। यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो। अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतोप्रधान बनने से सतोप्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को नेष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा नेष्ठा में बैठे, यह रोंग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख की फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतोप्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा। तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसीलिए किसी को असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। नंबर 2, इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्धि अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।